लोग सब आ गए हो? हाँ, हम लोग सब आ गए हैं। अब तुम्हारी झोली से कहानी निकाल के हम लोगों को सुनाओ। हाँ, कान्हा मामा के पास कहानी के सिवा और क्या है तुम लोग को देने के लिए? फिर सुनो, एक था राजा। नहीं मामा, अब और राजा या राक्षस नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुम जानते हो तितलियों के पास कितनी जानवरों की कहानियाँ हैं। आज हम लोगों को जानवरों की कहानी सुनानी पड़ेगी। ठीक है, वही सुनाऊंगा, लेकिन तुम लोग सब कहानी याद रखना। तो फिर सुनो। मैं नहीं सक रहा हूँ। खाना पेट खाना खा के कोई बोझ उठा सकता है। सच में तेरे लिए बहुत दुख होता है मुझे। तू इतना काम करता है लेकिन तुझे 2 वक्त की खाना भी ठीक से नहीं दे पाता। गाँव में एक हरा भरा खेत भी नहीं है जो मैं चर के खा सकूं। भूखे ही मुझे मरना होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तू भी खाएगा, मैं भी खाऊंगा। जिएंगे, सांस से जिएंगे हम दोनों। हाँ। लेकिन क्या खाएंगे? खाना कहाँ से आएगा? तेरे अंदर सोचने की हिम्मत होती तो क्या तू गधा होता? रुक, मैं आ रहा हूँ। क्या? मुझे कहाँ जाएगा? अरे अरे रुक रुक रुक, डर मत मैं हूँ। एक आदमी मुझे ये नकद लेने के लिए दिया था, अभी तक वो लेके नहीं गया। तू सुन मेरी बात, इसी नकब से तेरा और मेरा खाने का बंदोबस्त होगा। कैसे? पूरे खेत खाली हो गया है। अब जो पसंद वो खा सकता हूँ। अब मालिक के लिए कुछ लेके जा रहा हूँ लेके कुछ लेके जा रहा हूँ। कौन कहते हैं कि गधा बेवकूफ है? हाँ? आप जैसा प्रभु मिल जाए तो पूरे गधा वंश ही बुद्धिमान हो जाएगा। ओए, सुन मत हंस, कल फिर जाना होगा। हाँ, कल सुबह फिर से बाघ का हमला होगा। एक बार क्या मालिक के लिए कुछ ले लेता हूँ। बस, बहुत अच्छा। तू मेरा अजनी चिला बन गया। हाँ, अभी अब मुझे जिंदगी बच मालिक जिसे कहते हैं बुद्धिमान गधा। लेकिन मेरा मन बहुत दुख रहा। दर्द? क्यों मालिक? रोज साग सब्जी कौन खाता है? यहाँ मीट मछली खाने का मन करता है ना? ऐसी बात है तो मैं क्या करूँ? हाँ बताइए। तुम्हारे उस पड़ोसी के घर में एक देसी मुर्गा देखो। कहो तो ले आऊँ आपके लिए। रोटी पकड़ के तो ले आऊंगा, उसी तो हो जाएगा आपका। ठीक कह रहा है, तो फिर जा, आज रात को गरम खाएंगे सब कुछ। जल्दी जा। आज तो घर में घुस गया। भागो यहाँ से भागो। अरे बाप रे गाँव वाले कितने बेवकूफ हैं। अरे चुप हो जाओ, मैं भी गधा हूँ। डरो मत, चुप हो जाओ। चुप। अरे क्या ऊँची बात है, मैं भी गधा हूँ। अरे ये तो शेर नहीं है। अरे सच में ये तो शेर नहीं, गधा है। क्या कह रहा है तू? सबको पता चल गया? मालिक क्या करूं? सब इधर ही आ रहे हैं, कुछ कीजिए।
नाम का एक लड़का रहता था जो बेहद ही खुशमिजाज और होशियार बच्चा था। रोहित जितना पढ़ने का शौकीन था उतना ही नई नई जगहों पर घूमना उसे बहुत पसंद भी था। दुनिया में उसे किन जगहों पर घूमना है उन सबकी उसने एक किताब तैयार कर रखी थी। एक दिन यूं ही वो अपने दोस्त नितिन से बात कर रहा था। रोहित, क्या तुझे पता है कि अपने गांव में वो जो झील के पास वाली झोपड़ी है उसे गांव वाले खूनी झोपड़ी कहते हैं। खूनी झोपड़ी? लेकिन क्यों? कहते हैं वहाँ जो भी जाता है वो कभी लौट कर नहीं वापस आता। शायद वहाँ कोई शक्तिशाली भूत रहता है। ये भी तो हो सकता है कि वहाँ कोई खूंखार जानवर हो जो इंसानों को खा जाता हो सकता है, पर हमें क्या, जो गांव वाले कह रहे हैं वही सही होगा। क्यों ना सच का पता लगाया जाए। मतलब? क्यों ना वहाँ जाकर देखा जाए। तू पागल हो गया है क्या? हम वहाँ नहीं जा सकते। अगर घर वालों को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। तू इसकी चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा, तू बस हाँ कर। हाँ ठीक है, अब ये बता कि करना क्या होगा। कुछ नहीं, बस आज रात तू तैयार रहना, मैं तुझे लेने आऊंगा। तो ठीक है, पर हमें अपने बचाव के लिए कुछ हथियार अपने साथ रख लेने चाहिए। ये कहकर नितिन वहाँ से चला गया और जब रात हुई तो रोहित नितिन के घर सभी सामान के साथ पहुँचा। उसने चुपके से आवाज लगाई, नितिन जल्दी बाहर आ। रोहित की बात सुनकर नितिन अपने कमरे की खिड़की से चुपचाप बाहर निकल आया। दोनों खूंखार झोपड़ी की तरफ निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद आखिरकार दोनों वहाँ पहुँचे। तभी रोहित बोला, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, नितिन जरा टॉर्च तो निकालना। हाँ देता हूँ, ये लो। टॉर्च लेकर रोहित और नितिन झोपड़ी के अंदर चले गए। वहाँ काफी अंधेरा था तो दोनों टॉर्च की मदद से आसपास देखने लगे, लेकिन वहाँ झोपड़ी जैसा कुछ भी नहीं था। अंदर तो एक शानदार हवेली थी, जिसे देखकर दोनों हैरान हो गए। थोड़ा आगे चलने पर दोनों को एक प्रवेश द्वार दिखा और दोनों उसकी तरफ चलने लगे। तभी अचानक से नितिन बोला, रोहित, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये बाहर से तो झोपड़ी है पर अंदर से एक हवेली निकली। मुझे डर है कि हम भी बाकी लोगों की तरह यहाँ हमेशा के लिए न फंस जाएं। अब यहाँ तक आए हैं तो हम पीछे नहीं हट सकते, हमें अंदर जाना चाहिए और इस खूंखार हवेली का राज पता लगाना चाहिए। ये सब सुनकर नितिन हवेली के अंदर जाने के लिए मान गया। दोनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर हवेली के अंदर पहुँच गए, लेकिन अंदर का नजारा देख वो दोनों चौंक गए। ये क्या है? गाँव वाले तो बोल रहे थे कि यहाँ कोई भूत रहता है और ये तो खजाने से भरी एक हवेली है। हाँ रोहित, पर ध्यान देने वाली बात तो ये है कि जो भी गाँव वाला यहाँ आया वो कभी यहाँ से वापस नहीं निकला। सोचने वाली बात तो है, इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। रोहित और नितिन हवेली के और अंदर गए तो उन्हें एक दरवाजा और दिखाई दिया। ये दरवाजा बाकी सभी दरवाजों से बिल्कुल अलग था। इस दरवाजे की पूरी बनावट सोने की थी, जिस पर हीरे मोती जड़े हुए थे और सिर्फ इसी अकेले दरवाजे की रोशनी से पूरे महल में उजाला हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? इस छोटे से गांव में इतना बड़ा चमत्कार। मैं खुद भी हैरान हूँ कि ये हो क्या रहा है। हमें अंदर जाना चाहिए और देखना चाहिए। लेकिन ये क्या, दरवाजे पर क्या लिखा है? अंदर जाने के बाद कभी वापस नहीं आ पाओगे। अगर आत्मशक्ति है तो ही इसके अंदर प्रवेश करना। इसका क्या मतलब हो सकता है? यार मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। हमें अंदर जाना चाहिए। नहीं, अगर सच में हम दोनों बाहर वापस नहीं आए तो? हम आएंगे, हमें बस अपनी आत्मशक्ति को बरकरार रखना है और किसी के कहने में नहीं आना है। दोनों अपने आप को मजबूत बनाते हुए दरवाजे को खोल अंदर बढ़े तो उन्होंने देखा, अरे ये क्या? अंदर सोने जवाहरात से भरे कई सोने के मटके रखे हुए थे। पूरा फर्श हीरे मोती और गहनों से ढका हुआ था और कई लोग उन गहनों को सीने से लगाकर वहीं फर्श पर पड़े थे। नितिन, क्या ये अपने गाँव वाले ही हैं जो काफी समय पहले गायब हुए थे? हाँ, ये सारे तो हमारे गाँव वाले ही हैं। गांव वालों के वापस अपने घर न आने के पीछे का राज रोहित को समझ में आ जाता है। रोहित उनसे बात करने की कोशिश करता है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। ये सब लालच में चूर हैं। इन्हें इस धन के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तभी रोहित और नितिन इधर उधर देखने लगते हैं। कौन है? सामने आओ। मैं सामने नहीं आ सकता, तुम्हें बस मेरी आवाज ही सुनाई देगी। तो अपना परिचय दो और ये जगह क्या है हमें बताओ। मैं यहाँ का रखवाला हूँ। इस हवेली में पड़े सारे खजाने की देखभाल मैं ही करता हूँ। साथ ही ये भी देखता हूँ कि यहाँ का खजाना हवेली के बाहर न जाए। और जिस दरवाजे से तुम आए हो वो कोई मामूली दरवाजा नहीं है, वो एक जादुई दरवाजा है। जादुई दरवाजा? हाँ, यहाँ एक बार जो आ जाए वो वापस नहीं जा सकता। ये दरवाजा उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं देता। फिर हम यहाँ से कैसे बाहर जा सकते हैं? यहाँ से जाने की जरूरत भी क्या है? यहाँ इतना खजाना है जो तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिल सकता। हमें इस खजाने में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। हमें बस इतना बताओ कि हम इन गांव वालों को कैसे ले जा सकते हैं। बड़े होशियार बच्चे लगते हो तुम। इतना सारा खजाना देखकर भी तुम्हें लालच नहीं आया। तो ठीक है, तुम यहाँ से तभी जा सकते हो जब तुम इन गांव वालों को इनकी लालच का एहसास दिलाओ और इन्हें बताओ कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सुनकर रोहित और नितिन सोच में पड़ गए कि कैसे हम इन गांव वालों को इनकी गलती का एहसास दिलाएं। तब रोहित को एक तरकीब सूझी। सुनो सुनो सुनो, बाहर आप सबकी माँ आप लोगों का इंतजार कर रही है। वो रोज यहाँ सिर्फ आप लोगों को देखने की आस में ही आती है। रोजाना आप सबकी माँ अपने हाथों से आप लोगों के लिए खाना बनाकर लाती है, और वो भी आप लोगों को खिलाने के लिए। क्या आप अपनी माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना नहीं खाना चाहोगे? क्या आप लोग उनकी गोद में सर रखकर नहीं सोना चाहोगे? ये सुनकर गहनों से लिपटे हुए गांव के लोग भावुक हो जाते हैं और उन सबको अपने घर की याद आने लगती है। साथ ही उन्हें ये भी एहसास हो जाता है कि धन के लालच में उन्होंने अपने प्यारे परिवार का त्याग कर दिया है।
जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तब वो सब भावुकता से अपने माता पिता, बीवी बच्चों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए आतुर हो गए और घर की वापसी के लिए तैयार भी हो गए। तुम दोनों बहुत ही बहादुर बच्चे हो, जो इतने सालों में कोई नहीं कर सका, वो तुम दोनों ने मिलकर अपनी समझदारी से कर दिखाया। तो क्या अब हम जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पर ये हमेशा याद रखना कि लालच करना हमेशा बुरा होता है। जो हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। इसके बाद रोहित और नितिन हवेली से निकल गए और पूरे गांव को उस झोपड़ी की असलियत के बारे में सब कुछ बता दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लालच करना बुरी बला है, हमें उसी में खुश रहना चाहिए जो हमारे पास पहले से ही है। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। साथ ही ये भी बताएं कि अगर आप रोहित और नितिन की जगह